आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र की जीव संख्या का चित्र बनाइए। तो आइए गाइस, हम इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक पेड़ का पहले तो हम ये देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था, उनका नाम है चार्ल्स एल्टन। 1927 में इन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड की जीव विचारधारा को प्रस्तुत किया था। अब देख लेते हैं कि ये जो पारिस्थितिक तंत्र की जीव संख्या का जो पिरामिड है वो कैसा होता है। ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। और जीव संख्या का पिरामिड वो होता है जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किन्होंने बताया था? चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में बताया था। अब देख लेते हैं पारिस्थितिक पिरामिड होते क्या हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं? किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारितंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के रेखीय चित्रण या निरूपण को हम क्या कहते हैं? निरूपण को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो गाइस, ये था हमारा पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि जीव संख्या का, एक पेड़ की जीव संख्या का कैसा होता है। ये हमने यहाँ पर एक डायग्राम ले रखा है, ये देखिए, जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड किसका उदाहरण है? ये पेड़ का। ठीक है गाइस, देखिए हमने यहाँ पे जो डायग्राम ले रखा है इसी में समझा देते हैं आपको। ये देखिए, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो उल्टा और सीधा दोनों तरह से हो सकता है। अगर हम यहाँ पर सबसे नीचे पेड़ को ले लें तो जो संख्या होती है वो सक्सेशन के रूप में बढ़ती चली जाएगी जीवों की। ठीक है, ये होता है हाइपर पैरासाइट्स। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है, ये हर्बीवोर्स हैं, ये पैरासाइट्स हैं। ज़्यादा फिर किन की संख्या बढ़ जाएगी? पैरासाइट्स की। और अगर हम इसको देखें, दोनों तरह के पाए जाते हैं, सीधे और उल्टे। अगर हम सीधे पिरामिड को देखें तो यहाँ पर क्या होगा? पिरामिड में प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा होगी और जो एनिमल है उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। ये दोनों तरह के पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में हम लिख कर बता दें आपको। जीव संख्या जिस पिरामिड द्वारा पारितंत्र में प्राथमिक
उत्पादकों को तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध को दर्शाया जाता है। संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। देखिए, जो जीव संख्या का पिरामिड होता है, जैसे जैसे हम शीर्ष की ओर बढ़ते हैं तो जीवों की संख्या कम होती जाती है और ये पिरामिड सीधे और उल्टे होते हैं। ये देखिए, हमने इसमें बताया था आपको कि अगर हम इसका उल्टा पिरामिड लेंगे तो संख्या बढ़ेगी जीवों की, लेकिन अगर इसका हम सीधे पिरामिड की बात करें तो संख्या घटेगी। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है और पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।